हर हर महादेव। तो आपके लिए हम एक और लेकर आई है आंवला एकादशी। फागुन शुक्ल पक्ष और 27 फरवरी 2026 में ये आंवला एकादशी आ रही है। तो चलो हम सुनते हैं एकादशी मैया की व्रत कथा। मानता जी बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आंवला व्रत की कथा कहो जिससे मेरा कल्याण हो। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आंवले की एकादशी का वर्णन करता हूँ। यह फागुन महीने के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर है। मैं आप एक पौराणिक कथा कहता हूँ। एक वैदिक नाप नगर में ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में चित्ररथ नामक चंद्रवशी राजा था। वह बहुत विद्वान तथा धार्मिक था। वहाँ के निवासी व्रत के बालक तथा प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष में आंवला नामक एकादशी आई। उस दिन राजा ने प्रजा तक और वृद्ध से बालक तक सब ने हर्ष सहित उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके तथा धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न छत्र आदि से दाती आंवले का पूजन करने लगे। वे सब धात्री के इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्मा स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न और सारे पापों को नष्ट करने वाली हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों को हरण करो। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। वह भूखा प्यासा था। वह उस जगह विष्णु भगवान की कथा एकादशी माध्यम को सुनने लगा। बहेलिये ने उस रात्रि को अन्य लोगों के साथ जागरण व्यतीत किया। प्राप्त काल होते ही सभी लोग अपने अपने घर गए। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। उस आंवला एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विद्रुत के घर में जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़े होने पर वह चतुर्गिणी सेना के से तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 शास्त्रों ग्रामों को पालन करने लगा। वह तेज सूर्य से के क्रांति के चंद्रमा को वीरता से विष्णु भगवान के और क्षमा से पृथ्वी की समान था। वह अत्यंत धार्मिक सत्यवादी कर्मवीर विष्णु भक्त था। वह सदैव यज्ञ किया करता था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वह राजा रास्ता भूल गया। तब वह उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय पहाड़ी मलेच्छ वहां आए और राजा को अकेला देखकर उस पर मारू मार का वध करके टूट पड़े। वह मलेच्छ कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है। इसे अब अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ राजा पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उसको पुष्पों के समान प्रतीत होते। उन मछलेचों के अस्त्र शस्त्र पर उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, जो अत्यंत सुंदर तथा सुंदर वस्त्रों से एवं आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रकटी टेढ़ी थी, आंखों में लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह मलेच्छों को मारने दौड़ी और उस समय मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। अब राजा समय जगा तो मलेच्छों को मारा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। जब राजा ऐसा विचार कर रहा था, तभी आकाशवाणी हुई और कहने लगी, हे राजन, इस संसार में तुम्हारे विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापिस आ गया और सुखपूर्वक राज करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह सब आंवला एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आंवला एकादशी का व्रत करते हैं, वे सुनते हैं, प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक में जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। एकादशी मैया की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।